लग रहा है कि हम लोग कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने नीलेश मुखिया को ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुए हैं और मैं बताना चाहूँगी धप्पू राय, पप्पू राय, गोरख राय को कि उन्होंने अपना कब्र इस बार खुद खोड़ा है और उसमें इस बार उनको दफन किया जाएगा। नीलेश मुखिया ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था खुलेआम कि धप्पू, पप्पू और गोरख राय से उनको खतरा है, वो लोग कभी भी उन पे हमला करवा सकते हैं। बार बार ये खतरा उन्होंने कहा। उन्होंने लाइसेंस के लिए, बॉडीगार्ड के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत अपील किया, पर हमारी सरकार ऐसी है जो दरिंदों के लिए सिक्योरिटी फोर्स उतारती है और हमारे अच्छे इंसान के लिए कुछ नहीं करती। नीतीश कुमार जी पे पता नहीं क्या ही बोले हम, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग शांतिपूर्वक इंतजार कर रहे थे सरकार अब हमारी मदद करेगी, अब हमारी गुहार सुनेगी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। बस जंगल राज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार बोलते आओ हमारे बिहार में। नीतीश कुमार जी, ऐसे बिहार में कोई नहीं आना चाहता है, ना हम लोग खुद ऐसे बिहार में रहना चाहते हैं जहाँ ना एक बच्चा, ना एक महिला, ना एक बूढ़ा कोई सुरक्षित नहीं है। निर्ममता के साथ आए दिन मर्डर हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, रेप हो रहा है। आप क्या आपके जैसे कि आप काला चश्मा जैसे हमने देखा आप लगाते, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि जंगल राज कितना बढ़ते जा रहा है? ऐसे बिहार में कोई नहीं आना चाहेगा। मेरा भाई का बॉडी आया और उसके यहाँ 10 गाड़ी मतलब प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा भाई को गोली लगा तो हमारे परिवार को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला कि हाँ एक को मारा तो हो सकता है दूसरे कोई मारेगा। आज जब मेरा भाई का बॉडी आया तो उसके यहाँ पूरा फोर्स, लेडीज और जेंट्स फोर्स, पता नहीं कई थाना का आकर उसको प्रोटेक्शन दिया। हर रावण के लिए एक राम होता है, वो लोग रावण है और उन तीनों रावण, चारों रावण के लिए मेरे एक राम ही काफ़ी थे, नीलेश मुखिया। वो भले ही गए हैं पर वो मरे नहीं, वो शहीद हुए हैं और उनका शहीद जाना व्यर्थ नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उन तीनों को फांसी नहीं मिलता है, तब तक हम लोग जो करना बने करेंगे, निडर होके करेंगे। ना प्रशासन से, ना उन लोगों से, किसी से हम लोग अब नहीं डरते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल बिहार में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए, अभी पटना में मौजूद हैं जो बिहार की राजधानी है। यहां पर बीते 26 दिन पहले नीलेश मुखिया की हत्या कर दी गई थी 2 बाइक सवार अपराधियों के द्वारा। ऐसे में सरकार, प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है अपराधियों की गिरफ्तारी हो, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में हमारे साथ नीलेश मुखिया के कुछ परिवार लोग मौजूद हैं। क्या माहौल अभी है, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगा? क्योंकि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में जनता का राज है, सुशासन की सरकार है। क्या नाम हुआ आपका? निहारिका। रिश्ते में क्या लगती हैं? वो मेरे चाचा हैं। चाचा जी हैं। ये बताइए कि जिसमें आपके चाचा जी की हत्या हुई, मर्डर हुआ, आप कहाँ पे थी? जी, मैं कॉलेज में थी, मुझे फ़ोन कॉल आया और मैं वहाँ से भागे भागे घर आई और मेरे घर पे हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल हमें उम्मीद नहीं था। हमें पता, जैसा कि आपने पूछा कि नीलेश मुखिया की किससे दुश्मनी थी, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। दुश्मनी धप्पू राय, पप्पू राय और गोरख राय की उनसे थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि पहले वो लोग साथ रहते थे, नीलेश मुखिया और वो लोग बचपन से साथ रहते थे। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो लोग गलत लाइन पे, एक मिनट, जैसे उन्हें पता चला वो लोग गलत लाइन पे जा रहे हैं, उन्होंने अपना रिश्ता उन लोग से ख़त्म कर लिया, जो भी था दोस्ती का या जो भी। और वो अपने अच्छाई के रास्ते पे, जैसे वो हैं अच्छे और नेक दिल इंसान, वो अपने अच्छाई के बलबूते पे आज इतना बढ़ गए। जनता उन्हें हमेशा ही बढ़ावा देती गई और जनता उन्हें अपना भगवान मानती है, जैसा कि अभी भी आप जानते हैं। तो इसलिए उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, दुश्मनी उन लोगों की थी, क्योंकि वो लोग गलत लाइन में थे और वो लोग, क्योंकि वो गलत है, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि हमारे नीलेश मुखिया सच्चे थे, वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हर बार जीते जा रहे थे, जो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। और सारे हथकंडे अपनाने के बाद जब वो लोग हार मान गए तो उन्होंने अंततः उनकी मौत करा दी, बहुत निर्ममता के साथ। आपने बताया पप्पू राय, धप्पू राय और नीलेश मुखिया पहले दोस्त थे। जी हाँ, हम लोग इसी घर में बचपन, बहुत छोटे हम लोग सुनते आए हैं कि हाँ पहले था, अच्छा दोस्ती था वो, लेकिन ज़्यादा दिन का दोस्ती रहा नहीं, क्योंकि वो लोग हमेशा से ही गलत लाइन में थे। और जैसे ही इन लोगों को पता चला, पूरा रिश्ता नाता ख़त्म हो गया उन लोगों से। और अंततः राजनीतिक रंजिश थी या फिर कोई दोस्ती में कुछ दरार की? नहीं, ऐसा कोई दोस्ती इतना नहीं था कि दरार की वजह से। राजनीतिक रंजिश थी। हर महीने, हर 2 महीने पे ये लोग कुछ फंसाने का झूठा केस, कहीं कुछ मारपीट करवा दिया, कहीं कुछ। हम लोग बच्चे से बड़े हो गए सुनते सुनते, हर महीने, हर 2 महीने पे ये लोग कुछ ना कुछ करवाते रहता था। पर अब पानी सर से ऊपर हो गया है। ये चीज़ जो उन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया। उनको लग रहा है कि हम लोग कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने नीलेश मुखिया को ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म बिल्कुल नहीं हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगी धप्पू राय, पप्पू राय, गोरख राय को कि उन्होंने अपना कब्र इस बार खुद खोड़ा है और उसमें इस बार उनको दफन किया जाएगा। जैसे कि हम लोग सुनते हैं हर रावण के लिए एक राम होता है, वो लोग रावण हैं और उन तीनों रावण, चारों रावण के लिए मेरे एक राम ही काफ़ी थे, नीलेश मुखिया। वो भले ही गए हैं पर वो मरे नहीं, वो शहीद हुए हैं और
और उनका शहीद जाना व्यर्थ नहीं होगा। हम लोग इंसाफ के लिए लड़ाई, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उन तीनों को फांसी नहीं मिलता है, तब तक हम लोग जो करना बने करेंगे, निडर होके करेंगे। ना प्रशासन से, ना उन लोगों से, किसी से हम लोग अब नहीं डरते हैं। आप लोगों ने लाइसेंस को लेकर के, बंदूक लाइसेंस अप्लाई किया था? जी हाँ, उन्होंने अपना स्टेटमेंट, नीलेश मुखिया ने अपना स्टेटमेंट भी दिया था खुलेआम कि धप्पू, पप्पू और गोरख राय से उनको खतरा है, वो लोग कभी भी उन पे हमला करवा सकते हैं। बार बार ये खतरा उन्होंने कहा। उन्होंने लाइसेंस के लिए, बॉडीगार्ड के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत अपील किया, पर हमारी सरकार ऐसी है जो दरिंदों के लिए सिक्योरिटी फोर्स उतारती है और हमारे अच्छे इंसान के लिए कुछ नहीं करती। और आज तक उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिली, कोई बॉडीगार्ड नहीं मिला था। अभी सुरक्षा मिली है, कहा जा रहा है कि गार्ड मिला है आपको? जी हाँ, अभी एक गार्ड मिला है, वो भी हमने भीख मांगा है तब जाकर एक गार्ड मिला है। पहले मिल जाता तो इतना कुछ नहीं होता। अगर ये पहले मिला होता तो ऐसा दिन कभी हम लोगों को नहीं देखना पड़ता। आपके राम चले गए, अब किस पे भरोसा है? नीतीश कुमार पे भरोसा है, क्योंकि वो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जनता का राज है, ना किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं। नीतीश कुमार जी पे पता नहीं क्या ही बोले हम, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग शांतिपूर्वक इंतज़ार कर रहे थे सरकार अब हमारी मदद करेगी, अब हमारी गुहार सुनेगी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। बस जंगल राज दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। नीतीश कुमार बोलते आओ हमारे बिहार में। नीतीश कुमार जी, ऐसे बिहार में कोई नहीं आना चाहता है, ना हम लोग खुद ऐसे बिहार में रहना चाहते हैं जहाँ ना एक बच्चा, ना एक महिला, ना एक बूढ़ा, कोई सुरक्षित नहीं है। निर्ममता के साथ आए दिन मर्डर हो रहा है, गोलियां चलाई जा रही है, रेप हो रहा है। आप आप जैसे कि आप काला चश्मा जैसे हमने देखा आप लगाते, क्या आपको दिख नहीं रहा है कि जंगल राज कितना बढ़ते जा रहा है? ऐसे बिहार में कोई नहीं आना चाहेगा। इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी प्रशासन से, जो थोड़ी उम्मीद है, अब हम लोग हाथ फैला कर नहीं, अपना उंगली उठा रहे प्रशासन पे कि अपना अस्तित्व दिखाए, अपनी वर्दी का पुलिस ईमान दिखाए, अपनी ईमानदारी से इन दरिंदों को पकड़े और दिखाए कि अपराध नहीं तो पुलिस चौकी हटाकर अपराधी चौकी हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग देख रहे हैं, सारे दरिंदे पुलिस से ज़्यादा बलवान हो रहे हैं और पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, पुलिस चौकी हटाकर अपराधी चौकी। जी बिल्कुल सत्य है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 26 दिन से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कोई गुनहगार नहीं पकड़ा गया। बस 2 शूटर उन्होंने पकड़ा है। वो लोग भी पैसा खाकर। जी हाँ, हमें तो ये भी शक है कि शायद उन्होंने पैसा खिलाकर पुलिस का मुंह बंद किया हुआ है। अगर आप हमारा शक मिटाना चाहते हैं तो यही दरख्वास्त है पुलिस प्रशासन से, सरकार से, कि अपना अस्तित्व दिखाए, अपनी वर्दी का ताकत दिखाए और जल्द से जल्द धप्पू राय, पप्पू राय और गोरख राय को फांसी की सजा दे। उससे कम में हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई है, क्या कुछ कह रहे हैं वो इस मसले को लेकर? जी, पुलिस हम डे 1 से वो लोग बस टाइम मांग रहे हैं। 24 घंटे दे दीजिए मैम, 48 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, ऐसे करते करते आप सब जानते हैं आज कितना दिन बीत गया है। अब पानी सर से ऊपर हो गया। अब हम लोग शांति से नहीं बैठ सकते हैं। कल आखिरी दिन है, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, कल आखिरी दिन है। उन्होंने 5 दिन मांगा था, कल 5वां दिन होने जा रहा है। अगर कल तक उनसे कुछ नहीं हुआ तो शायद हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और हम क्या कीजिएगा? अल्टीमेटम दे रहे हैं। हम लोग रोड जाम करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, जो करना होगा रोज़ करेंगे, लेकिन अब हम लोग शांत नहीं बनेंगे। और बिल्कुल हम लोग किसी से डरते नहीं हैं। जो भी देख रहा है उनको लग रहा है अगर हम लोग डर गए हैं, ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने हमें और हिम्मत दिया है और हम लोग पूरे हिम्मत के साथ अपने भगवान को इंसाफ दिलाएंगे, अपनी जनता को इंसाफ दिलाएंगे, उनके बच्चों को इंसाफ दिलाएंगे, उनकी बीवी को भी इंसाफ दिलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजू नीलेश जी, आपके रिश्ते में क्या लगते थे? भाई था। भाई थे। हत्या हो गई उस दिन, आप कहाँ थे? हम तो अपना ससुराल में थे। नहीं, हत्या उस दिन ससुराल में थे। ससुराल में थे। पता चला आपको कि उनकी हत्या हो हाँ, गई तो है? 10 बजे हुआ ना, हम लोग को 11 बजे पता चला, हम लोग आ गए। जैसे ही खबर किया हम लोग आ चुके थे। यहाँ दानेपुर में रहते हैं हम लोग, तो यहाँ आ चुके थे। नीलेश जी से किसी का कोई दुश्मनी था? दुश्मनी सिर्फ यही दुश्मन है, कौन? यही पप्पू ढप्पू और गोरख राय। किस वास्ते दुश्मनी था, क्या कारण? हम लोग की तरफ से कोई दुश्मनी था। वो लोग पीछे पड़ा हुआ था मेरे भाई के। हर हथकंडे, मतलब छोटा छोटा हथकंडा अपनाया। जो सक्सेस नहीं हुआ उसको तो सोचा अब जान से ही मरवा दे। अब मेरा भाई को गोली मरवा दिया। मेरा भाई बहुत अच्छा था। अब जनता से पता ही रही होगी, जनता सब कितना रोती है। सब बहुत अच्छा, सब गरीब को मतलब बहुत लोगों की मदद करते थे। बहुत वो घर में कम, जनता के बीच में बहुत ज़्यादा रहता था। भाजपा के नेता भी थे? नहीं, हाँ भाजपा में थे, लेकिन लड़ा अभी चुनाव नहीं लड़े। हाँ, चुनाव नहीं लड़ा। हाँ, चुनाव नहीं लड़ा था।
अभी तो वार्ड पार्षद में मतलब यही दिसंबर में ना जीता है। आप लोगों को डर लग रहा होगा भाई चला गया है, अब कहीं कुछ आप लोगों के साथ हो जाए? हाँ लगता क्यों नहीं, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं ना इस बार। वो इतना डरा चुका है ना कि मेरा भाई, हम लोग डर डर के रहे, डरते कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा भाई को मरवा ही दिया, मतलब पीछे पड़ के मार दिया वो। लेकिन अब डरने वाले नहीं हैं हम लोग। वो सोचता है कि इस तरह कर कर के डरा देंगे, नहीं, इस बार एकदम बिना डरे हम लोग सब काम करेंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो हम लोग सोच रहे हैं मतलब प्रशासन से, लेकिन अब देखिए मिलता है क्या। अभी तो चिराग पासवान जी आए थे तो उनसे उम्मीद है बहुत ज़्यादा, लेकिन फांसी के सिवाय और कुछ नहीं मांगेगा, उससे कम नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं। जिस तरीके से लगातार देखिए नीलेश मुखिया को लेकर पूरा जो घर है वो गमगीन माहौल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजू कुमारी है। कौन लगते हैं रिश्ते में? मैं उसकी बहन हूँ, हमसे वो छोटा भाई था। जिसमें हत्या हुई उनकी कहाँ थे आप? हम तो अपने ससुराल में थे, पटना ही में थे। हमको 10 बजे खबर आया, 10:30 में मेरे हस्बैंड कॉल किए कि क्या कर रही हो। बोले ऐसे ही बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो कि गोली लग गया है। अब हमको तो विश्वास नहीं था कि मतलब वो बचा है। हमको लगा गोली मार दिया, ये लोग धपुआ पपुआ गोरख रहा है, क्योंकि सीधे शक उसी पर जाता है, क्योंकि वही लोग बार बार उसको ये करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इससे राजनीतिक रंजिश था। मेरी भाभी पार्षद में जीत गई, मेरा भाई मुखिया में जीता, फिर इधर से वो हार गया पार्षद में, फिर उधर भी भाभी को अपने खड़ा किया था, उसमें वो हार गया। मेयर में खड़ा किया था वो रजनी देवी, जो डिप्टी मेयर, जो पैसे से खरीद के मेयर बनी थी डिप्टी मेयर, वो अपने थोड़ी कोई जनता है, ये कोई पार्षद उसको वोट दिया था, पार्षद को पैसा खिलाया, पार्षद वोट दिया, क्योंकि आजकल का जनता है पैसे पे बिकने वाला। आप क्या लगती हैं? मंजू देवी, हम उनकी बड़ी बहन थे। बड़ी बहन है, आपका छोटा भाई का हत्या हो गया। तो छोटा दुलरुआ भाई था मेरा, समझ गए। हम लोग का तो समझे कि कलेजा निकाल लिया है। सबसे लाडला था मेरा भाई। अब इंसाफ हम लोग को मिलना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ दीजिए और गुंडा मवाली को पकड़िए, उसको सलाखों के पीछे कीजिए। और वो खुद स्टेटमेंट दिया है, अगर हमको साबित सिद्ध होता है तो हमको फांसी दे दीजिए। तब एसपी तो दे दिया है, उनका बात हुई है शूटर से, तो उनको तो फांसी अब लेना चाहिए, खुद उनको आना चाहिए। उम्मीद है न्याय मिलेगा? अब देखिए प्रशासन से क्या उम्मीद करें, इतना दिन बीत गया अभी तक तो पकड़ाया नहीं है, तब क्या उम्मीद करें। प्रशासन तो मतलब आरजेडी का ही ये लोग है, तो समझे कि प्रशासन का गुंडा है। उसको इतना, मेरा भाई का बॉडी आया और उसके यहाँ 10 गाड़ी मतलब प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भेजा, ये कहाँ का इंसाफ है। मेरा भाई को गोली लगा तो हमारे परिवार को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला कि हाँ एक को मारा तो हो सकता है दूसरे कोई मारेगा। आज जब मेरा भाई का बॉडी आया तो उसके यहाँ पूरा फोर्स, लेडीज और जेंट्स फोर्स, पता नहीं कई थाना का आकर उसको प्रोटेक्शन दिया। आप बताइए आरोप लगा कि आप लोग बढ़ेगा या घटेगा? क्राइम इससे तो रुकेगा नहीं, तो और उसको हौसला बुलंद न हुआ कि हमारे घर को सुरक्षा प्रदान किया गया। अब यही बताइए, अब पुलिस है भरा हुआ, उसके बाद इल्ज़ाम लगता है कि उन लोग रोड़ाबाजी किया है। तो पुलिस इतना उतरा था तो वो लोग क्या करा था कि हम लोग रोड़ाबाजी, अपने बॉडी को देखेंगे कि रोड़ा चलाने जाएंगे? बताइए, इतना गमगीन माहौल था। भाई के इंतजार रात भर जगह किया कि बॉडी आ रहा है, हम जाएंगे उसके घर पर पत्थर चलाने। वो लोग केस को मोड़ना चाहता है कि ध्यान इसको भटक जाए, दूसरा आदमी से भी वो वो अपने आदमी से करवाता है, अब झूठ का बयान देती है। अच्छा, आरोप आप लोगों पे लगाइए ना, तो सुने होंगे कि सब पत्थर फेंका है घर में। सारा आदमी तो मस्जिद चला गया, तो उसके घर में कौन जेंट्स घुसा था या कौन लेडीज घुसी थी? पूरा इतना प्रशासन था, शायद आप आए होंगे तो देखे होंगे। तो इतना प्रशासन के रहते उसके घर में कैसे घुस गया? ये सब झूठा आरोप है, बेबुनियाद है। तो आपने सुना नीलेश मुखिया के घर के परिवार के लोगों का क्या कहना है। इनका इंतज़ार है जब इंसाफ मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा। 25 दिन हो गया है, 26 दिन होने वाला है। चिराग पासवान कुछ देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने ढाढ़स परिवार को बंधाया और कहा है हम गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और इसको लेकर के जल्दी ही एक नया फिर से देखिए परिवार लोगों का कहना है कि हम सड़कों पे उतरेंगे अगर इंसाफ नहीं मिलता है। तो अब देखना है परिवार के लोगों को इंसाफ कब मिलता है। बिहार में लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जनता का राज है। अब देखना होगा कितना जल्दी नीलेश मुखिया के परिवार को न्याय मिलता है। शुक्रिया।